यीशु प्रभु के सामर्थी नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर में हम सभी लोग सुरक्षित हैं। इस सुंदर से समय के लिए प्रभु को हम धन्यवाद देंगे। परमेश्वर के अनुग्रह से हमें ये सुंदर सा अवसर मिला है। वचन के माध्यम से हम बात करेंगे। प्रियो, अपने आप को प्रभु के हाथों में दे दें पूरी तौर से। जब हम परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर देते हैं अपने आप को, अपने परिवार को, अपने कार्यों को, तो हमारा परमेश्वर हमें संभालता है। आज का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है हम देखेंगे। प्रियो, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 43 अध्याय 2 पद में पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूँगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी, और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। सुंदर वचन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। प्रभु का वचन हम सभी विश्वासियों से ये कह रहा है कि तुम डरो मत, तुम भयभीत मत हो। तुम क्यों डरते हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम बिल्कुल मत डरो, तुम्हारे साथ मैं हूँ, इसलिए तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें हानि पहुँचा सके। ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हें हानि पहुँचा सके। तुम मत डरो, सिर्फ अपने परमेश्वर पर विश्वास रखो, ऐसा वचन बताता है। लिखा हुआ है, जब तू जल में होकर जाए तब मैं तेरे साथ रहूँगा, जब तू आग में से होकर जाए मैं तेरे साथ रहूँगा, जब तू नदियों में होकर चले वे तुझे डुबा ना सकेंगी। प्रियो, परमेश्वर का हर एक वचन हमारे आत्मिक जीवन के लिए शांति देता है, आनंद देता है, आनंद की भरपूरी देता है, क्योंकि वचन बताता है कि परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। और वचन परमेश्वर है, परमेश्वर की आवाज़ है, और हम हर दिन इन वचनों का मनन करते हैं, इन पर हम विश्वास करते हैं, और जैसा हमारा विश्वास होता है हमारे जीवन में, उसी के अनुसार हमें प्रतिफल मिलता है। और वचन बार बार यही कहता है कि विश्वास करो, विश्वास करो। यहाँ पर लिखा हुआ है, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग हूँ, यानी हमारा प्रभु हमेशा हमारे संग संग रहता है। हम कहीं भी हों, किसी भी रास्ते पर हों, किसी भी परिस्थिति में हों, हमारा परमेश्वर हमेशा हमारे संग रहता है। प्रभु कहते हैं कि तेरे विरुद्ध जितने भी हथियार बनाए गए हैं तेरे शत्रुओं के द्वारा, उनमें से एक भी सफल नहीं होगा, ऐसा वचन बताता है। तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैंने ही तुम्हें बनाया है। हम सभी लोग जानते हैं कि हम सब प्रभु की सृष्टि हैं, सारी कायनात उसकी है, सब कुछ उसी ने बनाया है। और प्रभु हमसे बहुत प्रेम करते हैं। वो ये कह रहे हैं कि तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैंने ही तुम्हें बनाया है, मैंने ही तुम्हें रचा है, अपने ही समान होने के लिए मैंने तुम्हें बनाया है। इस प्रकार से प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें साहस देते हैं। मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ और दूसरा कोई नहीं है, ऐसा प्रभु हमसे कहते हैं। हम अपने कानों में किसकी आवाज़ को सुनते हैं, क्या सुनते हैं? हम अपने हृदय में क्या महसूस करते हैं? अपने होठों से हम किसका नाम लेते हैं? कई बार हम प्रभु के नाम के अलावा बहुत कुछ बोलते रहते हैं। जितना हम प्रभु का नाम नहीं लेते हैं, उतना हम उन चीज़ों का नाम लेते हैं जो हमारे लिए हानिकारक हैं।
उन बातों को हम अपने होठों से बोलते हैं जो हमारे जीवन के लिए हानिकारक हैं, हमारे परिवार के लिए हानिकारक हैं, हमारे आत्मिक जीवन पर वो असर करती हैं। हम कई बार ऐसी बातों को बोलते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हम सबसे ये कहता है कि मैंने तुम्हें बनाया है, मैंने तुम्हें रचा है, मैंने अपने ही समान होने के लिए तुम्हें बनाया है। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, दूसरा कोई नहीं है। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि हमारा एकमात्र परमेश्वर है वो यीशु मसीह, जिसके द्वारा हमारा पिता से मेल हुआ और हम उस पर विश्वास रखते हैं। और हमारा विश्वास कभी किसी भी परिस्थिति में कमज़ोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वचन ऐसा बता रहा है कि जब तू जल में होकर चले मैं तेरे संग संग रहूँगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी, जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे ना जला सके, यानी आँच की लौ तक नुकसान नहीं पहुँचाएगी, ऐसा वचन बता रहा है। दाऊद अपने भजन में इस प्रकार से लिखते हैं कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आप उसके छाए हुए स्थान में हैं प्रियो, और वो कहता है मैं तुम्हारा बल हूँ, मैं तुम्हारी शक्ति हूँ, मैं तुम्हारी सामर्थ्य हूँ, मेरे द्वारा तुम संसार में बहुत कुछ कर सकते हो, आत्माओं को जीत सकते हो, आत्माओं को बचा सकते हो, तुम मेरे नाम से भले भले कामों को अंजाम दे सकते हो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर ने हमें चुन कर रखा है, हम उसकी संतान हैं और हमारा परमेश्वर सामर्थी है। हमारा परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है और ये कहता है कि मैं तुम्हारा बल हूँ, मैं तुम्हारी शक्ति हूँ, जब तुम पर संकट आएगा मैं तुम्हें अपने पंखों की आड़ में छुपा लूँगा, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को छुपा लेती है। हम सभी लोग जानते हैं कि मुर्गी अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए उसे अपने पंखों की आड़ में छुपा लेती है। प्रभु हम सबसे बहुत प्रेम करते हैं। प्रियो, आप कतई निराश न हो। प्रभु ने हर बात का, हर काम का एक निश्चित समय रखा है। हम लोग कभी कभी निराश और हताश होने लगते हैं कि हम बहुत समय से प्रार्थना कर रहे हैं और हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, लेकिन हम मनुष्यों के हिसाब से सोचते हैं और वचन ये बताता है कि हर एक बात का एक समय है और प्रभु ने हम सब के लिए एक निश्चित समय रखा हुआ है। जब हमें जिस चीज़ की आवश्यकता है वो हमें अवश्य देगा, क्योंकि समय से पहले हमें कुछ भी नहीं मिलता है। इस बात को हमें हमेशा अपने मन में विचार करके रखना है। जब हम उसके योग्य हो जाएंगे तो हमारा परमेश्वर हमें अवश्य उस प्रार्थना का उत्तर देगा। और जब प्रार्थना के उत्तर में देर होती है तो कहीं ना कहीं परमेश्वर हमारे लिए एक बड़ी योजना को तैयार कर रहे होते हैं। बड़ी योजना को, हमारे विश्वास में कभी कमज़ोरी नहीं आनी चाहिए। चाहे भले कितना ही समय क्यों ना लगे हमारी प्रार्थना का उत्तर आने में, निरंतर हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए। तब तक प्रार्थना करना चाहिए जब तक हमें उसका उत्तर ना मिल जाए। हमें धीरज के साथ प्रार्थना में लगे रहना है और परमेश्वर के वचन के अनुसार एक निश्चित समय उसने रखा है आपके लिए, हमारे लिए। वचनों पर आप विश्वास करें। परमेश्वर हमारा सच्चा परमेश्वर है, वो ना बदलने वाला परमेश्वर है। समय के अनुसार
हम बदल जाते हैं, हमारे स्वभाव में बदलाव आ जाता है। समय के अनुसार जैसी हमारी परिस्थितियां चल रही होती हैं, हमारे स्वभाव में भी बदलाव आने लगता है। तो हम बदल सकते हैं, लेकिन हमारा जो परमेश्वर है वो कभी नहीं बदलता है। हमारा परमेश्वर कभी नहीं बदलता है। हमें इस बात को हमेशा स्मरण रखना है। परमेश्वर ने तो हमारे लिए भलाई ही को रखा हुआ है। प्रियो, हमारा परमेश्वर वो है जो असंभव को भी संभव बना देता है। यदि आप अपने आसपास परेशानियों को महसूस कर रहे हैं, कोई ऐसी बात है जो आपको अंदर से व्याकुल कर रही है, विचलित कर रही है, अपने ऊपर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि किसी भी प्रकार का संकट लग रहा है कि आसपास आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, महसूस हो रहा है कि कुछ भी अच्छा नहीं है, कोई ऐसी बात है जो आप किसी से नहीं कह पा रहे हैं, तो ऐसे समय में आप क्या करेंगे प्रियो? आप ऐसे समय में प्रभु से प्रार्थना करिए। उन्हें बताइए कि प्रभु जी, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं आपसे प्रेम करती हूँ। इस प्रकार से आप प्रार्थना के द्वारा प्रभु को बताइए। प्रभु जानते सब कुछ हैं, लेकिन प्रभु चाहते हैं आप अपने मुंह से बोलें, आप अपने होठों को खोलें प्रार्थना में। प्रभु तो सबके मन की बात जानते हैं, लेकिन जब आप प्रार्थना करेंगे आप अपने होठों से बोलेंगे, और जब आप बोलेंगे तो प्रभु सुनेंगे, और सुनकर आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको अवश्य देंगे। वचन के अनुसार आप प्रार्थना कीजिए। प्रभु से कहिए, आपके वचन के अनुसार आप मुझे संकट से बाहर निकालेंगे, मेरे कष्टों को आप दूर करेंगे, मुझे अपने शरण में ले लीजिए प्रभु जी, मुझे आत्मा में अगुवाई दीजिए। और विश्वास के साथ आप इस प्रकार से प्रभु से प्रार्थना करें। आज का वचन प्रियो आपके लिए है। वचन में लिखा हुआ है कि जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग हूँ। किसी भी परिस्थिति में आप हैं, कठिन से कठिन परिस्थिति में प्रभु आपके संग रहते हैं। आप कतई ना डरें। वचन कहता है, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे संग हूँ। तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे संग हूँ। तुम विचलित मत हो, मैं हमेशा तुम्हारे संग हूँ। मैं संसार के अंत तक तुम्हारे संग हूँ। मैं एक माँ के समान तुम्हें तसल्ली देता हूँ। ये तमाम वचन हैं प्रियो हमारे जीवन के लिए। हमें इन वचनों पर विश्वास करते हुए जीवन में आगे बढ़ना है। वचन में लिखा हुआ है कि जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। प्रियो, परमेश्वर का हर एक वचन हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए साहस देता है, बल देता है, शक्ति देता है। वो कहता है तुम बढ़ो तो सही, तुम उठो तो सही, तुम चलो तो सही, मैं तुम्हारे संग हूं। तुम एक निर्णय तो लो, आत्मिक निर्णय, आत्मा में होकर एक डिसीजन लो और बढ़ो। देखो मैं तुम्हारे लिए रास्ते खोल दूंगा। अगर धन की कमी है, मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखों को खोल दूंगा। मैं आशीषों की अपरंपार बारिश कर दूंगा तुम्हारे ऊपर। तुम बस चलो तो सही, विश्वास करो, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। वचन ऐसा बताता है। हम इन तमाम वचनों पर विश्वास करें प्रियो, विश्वास करें, क्योंकि प्रभु हमसे और कुछ नहीं चाहता है। प्रभु कहते हैं तुम मत डरो, तुम मत घबराओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे संग संग चलूंगा, मैं तुम्हारे संग रहूंगा, हर पल हर क्षण मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। आज के इस वचन के द्वारा
परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे और एक निश्चित समय पर प्रभु आपकी हर एक आशा को पूरी अवश्य करेंगे। आमीन। आइए प्रियो, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 हो प्यारे परमेश्वर, सुंदर से समय के लिए प्रभु आपने ये सुंदर अवसर दिया। वचन के माध्यम से हम अपने भाई बहनों के साथ बात कर पाए हैं। प्रभु आपका धन्यवाद। ये सारे अवसर परमेश्वर हमें आपकी ओर से मिलते हैं और आज का सुंदर वचन आपने हम सबको दिया। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। आपके वचन के अनुसार प्रभु, जब हम संकट में होते हैं, जब हम कष्ट में होते हैं, परेशानी में होते हैं, दुख में होते हैं, प्रभु आप कहते हैं मुझे पुकारो। संकट में तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी सुनूंगा, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं शांति का राजकुमार हूँ। प्रभु आपका वचन ऐसा बताता है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपका हर एक वचन हमारे भाई बहनों के जीवन में कार्य करे। प्रभु हमारे भाई बहन किसी भी परिस्थिति में डरे नहीं, हारे नहीं, थके नहीं। सिर्फ एकमात्र परमेश्वर है जो हमें संकटों से छुड़ाता है, जो हमें कष्टों से छुड़ा लेता है। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हमारे किसी भी भाई को, किसी भी बहन को किसी भी प्रकार का दुख है, किसी भी प्रकार की तकलीफ है, मन में विचलित हैं, मन में चिंताएं हैं, प्रभु जी आपसे मेरी प्रार्थना है आप उनको सांत्वना दीजिए। खुदाबंद आप अपने शिफा भरे हाथों को बढ़ाइए उनके ऊपर। खुदाबंद उनके कष्ट को, उनके दुख को, उनकी बीमारी को प्रभु जी यीशु मसीह के नाम में हालेलुया दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जय हो मेरे खुदाबंद यीशु मसीह की। सिर्फ एकमात्र परमेश्वर तू है जिस पर हम भरोसा करते हैं, क्योंकि तू असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। और हम जानते हैं प्रभु कि तूने हमें चुन कर रखा है। हमारे भाई बहनों के घराने पर प्रभु आप आशीष दीजिए, आप बरकत दीजिए। उनके बच्चे प्रभु यीशु मसीह तुझ में आशीषित हो, उनके भंडार हमेशा प्रभु हालेलुया भरे रहें। खुदावंद उनको कभी किसी बात की घटी ना हो, कमी ना हो। हमारा हर एक भाई, हमारी हर एक बहन, बच्चे, बड़े, जवान, बुजुर्ग, सभी लोग परमेश्वर प्रभु ऊंचे शब्द से आपको धन्यवाद दें। आत्मा, प्राण, शरीर से आप सबकी सुरक्षा करें प्रभु जी। और हर एक भाई बहन के हृदय की इच्छा को प्रभु आप जानते हैं। उनकी तमाम इच्छाएं परमेश्वर हम आपके चरणों में ले आते हैं। प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे भाई बहनों की इच्छाएं पूरी होने पाएं। आदर, महिमा, सम्मान आपको देते हैं। पूरे दिन के लिए आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना विश्वास के साथ मांगते हैं। मसीह यीशु के नाम से सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।